हेडफोन लगा लें सर। Okay, go ahead. शहजाद समराइज कर जल्दी से। सर 1 मिनट बस। वीडियो तो ऑन करे पहले आप। Start the last sir. Sea floor spreading or causes of volcano. वीडियो ऑन करे पहले, पहले वीडियो ऑन करे। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। चलिए आप कैमरे की तरफ देखे जरा, ठीक है? हम भी यस सर। देखते हैं आप कितने सीरियस हैं। चलिए बोलिए। सर आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया था कहाँ से शुरू किए और थे सर क्लास आपने हम? वॉल्केनो क्लास की। हम कहाँ से शुरू किए यस थे? सर। क्लास हम कहाँ से शुरू किए थे? सर कॉजेज ऑफ वॉल्केनो सर। कॉजेस ऑफ वॉल्केनो। ओके, चलिए कॉजेस ऑफ वॉल्केनो बताइए पहले। सर आपने कॉजेज ऑफ वॉल्केनो के बारे में बताया था सर। ये पैसिफिक ओशन के करीब होते हैं सर। और रिंग्स रिंग ऑफ फायर के फायर। बारे रिंग्स ऑफ फायर बताया था आपने सर। और सर सर्कुलर शेप के होते हैं सर, ये बताया था। सर और आपने सर एक्टिव वॉल्केनो वगैरह बताया था सर। ये मोस्टली अमेरिकन, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशियन बोला था। एक मिनट एक मिनट, इंडोनेशिया, लेट हिम स्पीक फास्ट, लेट हिम स्पीक। अमेरिका, यूरेशिया और इंडोनेशिया के बताया था सर आपने। यहाँ पर होते हैं एक्टिव वॉल्केनो सर। शहजाद, यस सर। अपने बारे में आप बताओ जरा, क्या आपको लग रहा है कि आप जिस तरह से बताना चाहिए उस तरह से आपने बताया, या कहाँ मिस्टेक है आपके हिसाब से? थोड़े मिस्टेक सर, थोड़ी नहीं लर्निंग कर मिस्टेक, पाए। नहीं नहीं, मैं वो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से बताना चाहिए, रेस्पॉन्स करना चाहिए, उस हिसाब से आपने रेस्पॉन्स की? नो सर। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सर लर्न नहीं कर पाए। नहीं पढ़े आप, या यस। नहीं समझ में आया, क्या है? समझ समझ में आया तो थोड़ा सा सर लर्न करना होता है सर, वो नहीं कर पाए। तो आपने लिखे नहीं होंगे, ये हो सकता है कि आपने नहीं लिखा होगा। सर लिखा है, सर लिखा है, कॉपी पर है सर, ये सामने। कॉपी कॉपी। देख के बता दीजिए जरा, कॉपी देख के ही बताइए आप मुझे, कॉजेज बताइए। The concept of ring of fire of is related with chain of volcano, नो 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 active नो, होल्ड volcanoes ऑन are. सहजाद, 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 Yes, yes sir. आप कॉजेज को पहले परसेंटेज में डिवाइड करें और किसके हिसाब से आप कॉजेज बता रहे हैं? The plate tectonic case. नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि आपने लिखा है, तो मैंने कहा कि कॉजेज जो है
कॉजेस ऑफ वॉल्केनो को जो है हम परसेंटेज के हिसाब से ये किए थे, डिवाइड किए थे। बात समझ में आ रही है? शहजाद, यस सर, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। ओके। हम्म। तो हमने डायरेक्ट तो कॉन्सेप्ट और शेप वगैरह सब तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, समझ में आ रहा है आपको? प्रॉब्लम कहाँ है? सर समझ में आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा बहुत इशू हो बात रहा समझ में आ रहा है, ये बात सही नहीं है, तब तक सही नहीं है जब तक समझ में आ रहा है। आने के बाद अगर आप बोल नहीं पा रहे तो उस तरह का चीजों का आई मीन वैसे समझने में कोई ये नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आपके लिए कोई फायदा नहीं है। है। ठीक, क्लास जब खत्म हो जाए आप बने रहिएगा, ठीक है? ओके, जाइएगा मत। ओके अरमान, अरमान समराइज करे जल्दी से। Yes, sir. So yesterday we समझ have about read about the causes of earth, volcano, in which Sir Worcester in 1948 and D.L. Holmes in 1974. सब 521 volcano places को इन्होंने रीड करने के बाद बताया कि मेन कॉजेज इसमें था प्लेट टेक्टोनिक 81% था, जिसमें कन्वर्जेंट प्लेट मार्गिन आएगा, जिसमें दो प्लेट जब कन्वर्ज करेंगे तो एक का सबडक्शन होगा, हैवियर प्लेट सबडक्ट करेगा तो सबडक्शन पोर्शंस विल and change into sir magma, then magma erupt through the fault as a second divergent plate margin. In divergent plate margin, sir, when two plate depart each other, go away from each other, then gap are formed between them. Through that gap volcano erupt. Or in second, sir, earthquake causes there are 11% in earthquake causes sudden shaking of earth or in its interior. एंड सर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग जो था 6% था, जिसमें फोल्डिंग और फॉल्टिंग में मोस्टली एसेस और गैसेस ही निकलते हैं सर। अदर्स में 2% था जिसमें ड्रिलिंग होती है, जैसे ड्रिलिंग सर व्लादिवोस्टॉक में हुआ था 9 किलोमीटर का, वहाँ पर ऑयल के लिए हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर वोल्केनो मतलब निकल गया। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो में मिड ओसेनिक प्लेट मार्जिन पढ़ा, जिसमें मिड ओसेनिक प्लेट मार्जिन में दो चीज़ हमने पढ़ी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और रिंग ऑफ फायर, जिसमें रिंग ऑफ फायर जो होती है सर, इट इज रिंग ऑफ फायर इट इज रिलेटेड रिंग ऑफ फायर इट इज रिलेटेड एक मिनट it is related with chain of active volcano surround Pacific Ocean. Its shape is like a ring. That's why the chain of active volcano is in title as Ring of Fire. A ring of fire develop along plate oceanic plate margin with Eurasian plate, Indo-Australian plate and अमेरिकन स्प्लिट। सो उसके बाद हमने पढ़ा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में सर इट इज रिलेटेड विथ रिजल्टेंट फीचर्स एक्सटेंशंस ऑफ वोल्केनो एट सी बेड, और सर with increasing number of bottom reliefs like abyssal hill, sea mounts and sea mount abyssal hill, and sir one more that एट सी बेड्स। उसके बाद हमने पढ़ा विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ frequency in with the passage of time, increasing frequency and number of volcano at sea bed increases sea floor। और आपके उसके बाद हमने सर पढ़ा था अदर्स में, उसके बाद दो अदर्स था सर, उसके बाद उसमें हमने कॉन्सिक्वेंसेस ये पढ़ी थी हमने। कॉन्सिक्वेंसेस में दो चीज गुड, उसका गुड व्यू क्या है उसका, और उसका बैड व्यू क्या है। जिसमें गुड व्यू में सर हमने देखा था कि वहाँ पे फर्टाइल लैंड हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद उसी में हमने वो देखा था सर कि हैंडी मिनरल्स आर फाउंड और वाटर रिसोर्सेज आर फाउंड ड्यू टू वोल्केनिज्म। और उसके बाद सर उसका बैड में हमने देखा था, बैड व्यू में कि बैड व्यू में हमने सर लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव फील्ड
और उसके बाद स्प्रेडिंग डिसीजेस के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें स्प्रेडिंग डिसीजेज में 2 तरह के डिसीजेज ज़्यादा होती हैं सर, जिसमें एक रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती हैं और दूसरी जो होती है ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिसीजेज होती है, जो रिलेटेड होती है आई से। उसका हमने उसकी प्रिपेयर्डनेस पढ़ी थी। प्रिपेयर्डनेस यही है कि हम डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम वोल्केनो एक्टिव एरिया। Now it's open for discussion. If anything he has missed, if you think, then you are most welcome. But before coming to this, Hamid Jafar, Hamid Jafar, am I audible? Hamid Jafar. Chale, go ahead. Now it's open. Caldera Labs. Yes? Caldera. Yes, sir. He has missed that. Okay. Caldera. Okay. और कुछ? Volcanoes in India, Bering Island in Andaman Nicobar. We haven't discussed about it. Hypsometric line or curve. Yeah. Distribution of volcanoes में mid continental plate margin. Hypsometric lines. Okay. Yes. Sir, Regur and black soil in India नहीं बताया इन्होंने. Okay, Regur and black soil is the result of volcanoes. Okay, go ahead. ठीक है. Anything else? Okay. Hamid Jafar, am I audible? Switch on a video, please. Switch on a video. Hamid, videos on करे. Hamid, Syed Aslub Hussain and Mohammed Danis, MD Danis. आप तीनों जो है वीडियो ऑन करे जरा प्लीज. तीनों वीडियो ऑन करे. अच्छा दानिश, आपने आपके नेम से पहले जो रोल नंबर है, जो फैकल्टी नंबर है, वो ऐड नहीं किया अभी तक. ठीक है, और ये तीनों के लिए यही बात है. सर मैं इकोनॉमिक्स से हूं सर, बस ऐसी क्लास कर रहा हूं. Sir, there is no light here, sir. There is no light here. आप इकोनॉमिक्स से हैं दानिश? यस सर. ओके. एंड आसिफ हुसैन, आप कहाँ से हैं? आसिफ असलूब हुसैन, सॉरी, सैयद असलूब हुसैन. आप पहले अनम्यूट करें पहले. हाँ, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी. सोशल साइंस, आर्ट्स? नहीं सर, आर्ट्स. तो आप अपना जो फैकल्टी नंबर है नेम से पहले ऐड करें. ठीक है सर. ओके. और जाफर, हामिद जाफर. Yes, sir. आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? Geography, sir. Social science. सोशल साइंस. अच्छा, आर्ट्स से नहीं है आप? नहीं sir. ओके, ठीक है, थैंक यू. ठीक है, चले. Now all of you switch on a video, please. All of you switch on your videos. All of you switch on a video. Okay. चलिए, आप में से कितने लोगों के पास अभी इस वक्त एटलस है? ठीक है. How many of you have Atlas today? Just let me know. How many of you? Yes, sir. Right now. नहीं, आप write down Y in your chat box. Write down Y. Y मतलब yes in your chat box. ओके. आई मीन बहुत सारे लोगों के पास है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोल्ड एंड फॉल्ट. फोल्ड एंड फॉल. एटलस है तो एटलस साथ में रखिएगा. ठीक है, हम ऐसे ही 10 मिनट आपको कुछ बताएंगे, फिर एटलस में रखाएंगे. ठीक है, एटलस के ऊपर ही बात करनी है हमें आज. नंबर ऑफ स्टूडेंट आज कम है. अप्रोक्सीमेट 10 स्टूडेंट आज कम है. क्यों? कोई वजह? हाँ जी, कोई रीजन इसके पीछे? कम से कम 10 स्टूडेंट जो है कम है आज. कोई रीजन? कुछ तो हो नहीं गया ना, सब कुछ ठीक तो है? यस सर. कोई कुछ बोल नहीं रहा है. सब ठीक है सर.
सब सब ठीक है? ठीक है सर। 10 स्टूडेंट कम है आज, ठीक है। एक नाम फोल्ड माउंटेन के ऊपर बात किए थे ना? हाँ जी, लिखा भी थे, बोर्ड पे लिखा भी थे कि देयर आर एज मेनी एज 5 फोल्ड माउंटेन, ठीक है। Yes, sir. Yes, क्या sir. क्या था, क्या क्या Rock. क्या क्या लिखा था? Wrong, sir. And एक मिनट, Plus एक मिनट, एक मिनट। रॉकीज कहाँ पे है? North Sir, America. North नॉर्थ America. अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद Andes. एंडीज, एंडीज। साउथ एंडीज कहाँ अमेरिका, पे है? South पाकिस्तान, America. पाकिस्तान। South साउथ America. अमेरिका, ओके, साउथ अमेरिका। और अल्प्स, Alps. South. Alps. Europe. एल्प्स Europe. कहाँ यूरोप पे में, है? यूरोप, यूरोप। ओके, यूरोप। और उसके बाद Atlas. प्लस Atlas. माउंटेन सर, Africa. अटलस में Africa. कहाँ है? अफ्रीका में। Africa. अफ्रीका। और हिमालयन माउंटेन, Himalaya. हिमालय कहाँ पे? नेपाल, Asia. इंडिया। Asia. एशियन कॉन्टिनेंट। हिमालय यहाँ पे एशिया में लिखा था, ठीक है। ये पांचों जो है किसकी एग्जांपल है? Fold पांचों Mountain. फोल्ड एग्जांपल है। माउंटेन, फोल्ड नहीं, माउंटेन, ये यंग फोल्ड माउंटेन, Young Fold Mountain. यंग फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ठीक। जैसे आरावली हो गया, और देखो जरा, आरावली कहाँ है? Appalachian Mountain. Aravalli is in India, sir. आरावली। एप्लाचियन माउंटेन, North America. एप्लाचियन कहाँ पे? ये North America. एशिया कहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। उराल माउंटेन, उराल, Eurasia. Russia. Russia, उराल जो sir. है रसिया, रसिया में, ठीक है। उराल हो गया। सिंताई, सिंताई माउंटेन कहाँ पे है? चाइना, चाइना, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद है भोज, VOZ, भोज माउंटेन कहाँ पे है? ये यूरोप, ठीक। एंड क्या कहते हैं? माउंट कॉन्गो, माउंट कॉन्गो अफ्रीका। इसको कहते हैं, यूनेस्को कहते हैं कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक। देखो, सुनो, गौर से देखो जरा। यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये यंग एंड ओल्ड का मतलब है, यंग कहने का मकसद क्या है? मतलब क्या है कि लगभग यहां से लिखिए कि 200-250 मिलियन ईयर्स एगो, जिनकी फॉर्मेशन, यंग कहने का मकसद है कि जिनकी फॉर्मेशन आज से 250 मिलियन ईयर्स बैक शुरू हुए थे, वो है यंग। और 250 मिलियन ईयर से पहले, ठीक है, 250 मिलियन ईयर से पहले अगर किसी माउंटेन की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुके हैं या फिर कंप्लीटेड है, तो उसको हम कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। दोनों के केस में जो कॉमन बात है वो है फोल्ड, ठीक है। ए फोल्ड होता क्या है? फोल्ड की डिफरेंट पार्ट्स क्या है, यानी कि टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ फोल्ड। एंड ए फोल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि बगैर फोल्ड को जाने हुए जो माउंटेन सिस्टम्स है, माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, उनको सही ढंग से समझना, या फिर उनकी जो ओरिएंटेशन है, फिर उनकी जो चेन है, वो समझना थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुश्किल है और क्यों मुश्किल है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिमालय माउंटेन को हम लेते हैं, हिमालय माउंटेन को लेते हैं। हिमालय माउंटेन इज वन ऑफ द फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया, ठीक है, वन ऑफ द फोल्ड माउंटेन ऑफ एशिया, इंडिया एंड चाइना, जो भी अब कह लीजिए, नेपाल के पार्ट पे। ठीक है। नाउ इट इज अ मैप ऑफ इंडिया। तो दिख रहा है आपको? बोर्ड इज विजिबल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर, सो इंडिया में जो हिमालय है, इसको कहते हैं हम यंग फोल्ड माउंटेन। एंड इन यंग फोल्ड माउंटेन में हिमालय की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है।
किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो जरा, एक बिल्कुल इस तरह से है, एक चेन, दूसरी चेन इस तरह से है, और तीसरी चेन बिल्कुल इन बिटवीन है। कहते हैं कि देयर आर 3 माउंटेन चेन। देखो कहते हैं हिमालय में 3 माउंटेन चेन है, चेन, माउंटेन चेन, ठीक है। जो सबसे नॉर्थ में लाई करता है, सबसे नॉर्थ में, उसको हम क्या कहते हैं? हिमाद्री। आउटर हिमालय, ठीक है, आउटर हिमालय, ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय, ठीक है। और उनको जो है और भी नाम पे जाना जाता है, ठीक है, हिमालय, ग्रेटर हिमालय सर। ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है। एक होता है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, जो मिडिल में लाई करता है, जो बिल्कुल आउट में है, इसको कहते हैं हम सिवालिक, सिवालिक। और भी नाम है इनकी, तरह तरह नाम है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की 4th सेमेस्टर में जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। बात यह है यहां पे कि माउंटेन चेन जो है, ये 3 माउंटेन चेन में से अगर देखा जाए जो नेपाल वाले पार्ट में, यहां पे जो तीनों माउंटेन चेन लाई कर रहा है, तीनों माउंटेन चेन जो नेपाल में लाई कर रहा है ना, इस 3 माउंटेन चेन में मैक्सिमम अगर हाइट की बात किया जाए, हाइट की, तो तीनों माउंटेन चेन की मैक्सिमम हाइट नेपाल पे है। हेलो हेलो ऑल ऑफ यू, नेपाल एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, यहां पे माउंटेन देखो, यहां से कश्मीर की लद्दाख से लेके यहां पे आपकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर होके बिल्कुल अराकोमा मायर तक है। लेकिन इनकी अगर हाइट की बात किया जाए, मैक्सिमम पीक, मैक्सिमम हाइट ये तीनों माउंटेन चेन की कहां पे है कहा जाए तो ऑन एन एवरेज नेपाल एंड सिक्किम में है। सुनिए सुनिए सुनिए, 1 मिनट सुनिए। जैसे K2 है, K2 गोडायन ऑस्टिन, जो कश्मीर में है, ठीक है, वो एक्चुअली ट्रांस हिमालय का ये है, मैक्सिमम क्या कहते हैं, हाइटेस्ट पॉइंट है ट्रांस हिमालय का, गोडायन ऑस्टिन। लेकिन जब आप माउंट एवरेस्ट की बात करोगे, कंचनजंगा की बात करोगे, या फिर नंदा देवी की बात करोगे, नंदा देवी, ठीक है, पिकनेस, या फिर और भी छोटे छोटे जो पिकनेस है, तो कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द हाइटेस्ट पीक एक्चुअली लाई इन नेपाल एंड सिक्किम हिमालय। व्हाई इट इज, व्हाई? ये कश्मीर में भी तो हो सकता था हाइटेस्ट पीक, या फिर ये पीक जो है हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में भी हो सकता था, या फिर इधर जो है असम से लेके मणिपुर और क्या कहते हैं आपके अरुणाचल में भी हो सकता था। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। सिमिलरली जब आप नॉर्थ अमेरिका में रॉकी को देखोगे, तो रॉकी माउंटेन की जो हाइटेस्ट पीक है वो अलास्का में, मैकेंजी है उनका नाम, अलास्का में लाई कर रहा है। क्या नाम है? मैकेंजी। लेकिन मैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है, खैर अब यहीं पे रहो। क्वेश्चन इज why the highest peak of Himalayas, why the highest peak of 3 mountain chains, the concentration of the highest peak of 3 mountain chains actually located in Nepal and part of Sikkim and Bengal। क्यों तीनों माउंटेन पीक की? इस बात की समझ इंपॉर्टेंट एंड अहम इसलिए हो जाता है कि हर लैंडफॉर्म का एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, हर लैंडफॉर्म का एक टूरिज्म इंपॉर्टेंट होता है, हर लैंडफॉर्म का एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस होता है। ये सब इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या टूरिज्म इंपॉर्टेंस जो है, आपको यूपीएससी में पूछे जाने वाले सवाल है, और पूछते भी है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, या फिर इस तरह से पूछे जाते हैं कि द प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हिमालयन रिवर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर बात समझ में नहीं आए तो फिर से मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, आपको सिंपलीफाई कर रहा हूं कि हाइटेस्ट पीक कहां लोकेट कर रहे हैं और क्यों लोकेट कर रहे हैं, और उसके पीछे जो और भी कहानी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट, सोशल इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट, कल्चरल इंपॉर्टेंट, एस्थेटिक इंपॉर्टेंट, ठीक है, या टूरिज्म इंपॉर्टेंट जो पीक का है, ये कहीं ना कहीं सब कुछ जो है सराउंड हो रहा है द नेचर ऑफ फोल्ड दैट एक्चुअली अंडरलाइन या बीनीथ, which is not visible, but there is a kind of fold beneath the mountain system। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हेलो
बात समझ में आ रही है? नहीं आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ना। अब देखो जरा नीचे नीचे वाले चीज को, नीचे वाले हिस्से को देखो। अगर कोई इसी तरह का लैंडफॉर्म है आपके सामने, इस तरह का कोई लैंडफॉर्म है, इस तरह का ऊंचा, ठीक है, तो ऊंचा जो लैंडफॉर्म है, तो बिल्कुल ये जो ऊंची लैंडफॉर्म है ना, खास करके ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये ऊंचा क्यों है? ये ऊंचा क्यों? इसके पीछे तो कोई वजह होगा जी। ये ऊंचा क्यों है? ये जगह ऊंचा क्यों नहीं है? इसके पीछे तो कोई वजह रहा होगा। वो वजह जो है, वो वजह जो है, इसके मतलब ये हुआ कि आप जो बाहर से आपको ऊंचा दिख रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ, हो सकता है कि रॉक हो जो बाहर कहीं नहीं है, रॉक हो सकता है, यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर, या हो सकता है स्पेशल जो है लैंडफॉर्म की टाइप्स हो, बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी पॉसिबिलिटी रहे, इसके नीचे जो ऊंचा जगह है, उसके नीचे काइंड ऑफ कहीं ना कहीं फोल्डिंग या बेंडिंग है, रॉक की फोल्डिंग एंड बेंडिंग। रॉक की फोल्डिंग एंड बेंडिंग को हिंदी में क्या कहोगे जमाल साहब? रॉक की जो फोल्डिंग एंड बेंडिंग है, उसको हिंदी में क्या कहोगे? टेढ़ा मेढ़ा हाँ, कह सकते टेढ़ा मेढ़ा, या ऊपर मुड़ना नीचे। सर, मुड़ गया। सर एक वजह ये भी हो सकती है ना सर, जब डाइवर्ज होती है प्लेट तो ज्यादा गैप हो जाता है उसकी वजह से। नहीं, बात डाइवर्जन कन्वर्जन की नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो कहिए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ठीक है, जो नीचे रॉक है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ओके ओके सर। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। नाउ यहाँ पे जो है हम आते हैं फोल्ड, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये फोल्ड। अर्थ क्रस्ट यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। इस वाले पोर्शन को अगर देखा जाए तो जनरली व्हाट वी हैव डिफरेंट लेयर्स within the earth crust. There are different layers also, ठीक है, there are different layers, layer of rocks, different layer of rocks. For example, ठीक है, there are different layers. ये लेयर की जो अरेंजमेंट है, ये सालों लग जाता है, हजार साल लग जाता है लेयर के अरेंजमेंट होने में। और देखो जरा, एक एक लेयर को कई सारे नाम पे कहते हैं, जैसे कहते हैं, आप कह सकते हैं लेयर्स, कह सकते हैं स्ट्रेटा कह सकते हैं बेड, कह सकते हैं बेड, और कह सकते हैं आप, बस इतना ही कहे, ठीक है। यहां देखो जरा 1 2 3, दे आर द डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर, किस तरह की सॉइल है, किस तरह की रॉक है, उसके हिसाब से जो है देयर आर डिफरेंट लेयर्स, और कह सकते हैं स्ट्रेटा और बेड, जो भी कहे, देयर आर द डिफरेंट। एक नॉर्मल अर्थ में इनसाइड ऑफ क्रस्ट
इनसाइड ऑफ क्रस्ट इस तरह की लेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। बट अर्थ तो अर्थ है, इसमें हर चीज नॉर्मल तो नहीं रहता। किस लिए नॉर्मल नहीं रहता? कि देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस इज गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ अर्थ, एंड वन ऑफ द प्रोसेस इज प्लेट टेक्टोनिक। वन ऑफ द प्रोसेस इज प्लेट टेक्टोनिक। Plate tectonic. What actually happened? Due to compressional force, due to compressional force, और कह सकते convergent force, due to compression or convergent, what actually happened? There would be kind of bending. क्या होगा? दोनों साइड से अगर प्रेस करोगे, ये मिट्टी के नीचे है, दोनों साइड से प्रेस करोगे तो हायर प्रोबेबिलिटी ये होगा कि ये जो है इस तरह से बेंड हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली ना हो, बिल्कुल एग्जैक्टली ना हो, लेकिन हो सकता है कि इस तरह से बेंड हो सकता है, नहीं होता है, हो सकता है, कहने की कोई सवाल ही नहीं होता, होता है। इस तरह से बेंड हो जाता है तीनों लेयर। नाउ एक बात यह है कि ये बेंड कितना होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि नेचर एंड कंडीशन ऑफ द रॉक, नेचर एंड कंडीशन ऑफ द रॉक दैट वी हैव इन द ईच bed or each strata. बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? और नॉर्मल कंडीशन में यह है ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, क्या होता है कि देयर इज ए बेंडिंग इन द स्ट्राटा और बेड और लेयर कह सकते हैं हम। नाउ बेंडिंग, ये जो बेंड है ना यही है फोल्ड। ये जो बेंडिंग हो गया इसी को कहते हैं हम फोल्ड होना। तो यानी कि फोल्डिंग का और एक मीनिंग आप कह सकते हैं, फोल्डिंग का और एक मीनिंग आप कह सकते हैं बेंडिंग होना, बेंड होना। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, ठीक है, बात यहां खत्म नहीं होती। तो सर इसी से माउंटेन्स बनते हैं क्या? हाँ, इसी तरह माउंटेन बनते हैं, ठीक है। सर सर दोबारा रिपीट कीजिए आप। कौन सा वाला रिपीट करूं? एग्जैक्टली व्हिच पॉइंट? किस पॉइंट की रिपीटेशन के लिए कह रहे हैं आप? हम तो टॉपिक में आए नहीं अभी तक, टॉपिक की बैकग्राउंड में है, अभी तक टॉपिक की बैकग्राउंड पे है। सर इसका मतलब जितना कंप्रेशन फोर्स होगा उतना पीक ज्यादा होगा, कह सकते हैं। सर ये जरूरी है कि दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्स हो? ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह से पड़े और दूसरी जगह से ना पड़े, दूसरी जगह अगर क्रेटर हो? कमिंग टू द पॉइंट, ये हाईली पॉसिबल है कि एक साइड बिल्कुल स्टेबल रहे, और एक साइड पे फोर्स क्रिएट करे, कंप्रेशनल फोर्स जाए, या फिर दोनों साइड से हल्का हल्का हो। अनइक्वल हो सकता है, दोनों साइड से इक्वल नहीं हो सकता, अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट। ये जो बेंडिंग एंड वेब लाइक स्ट्रक्चर है, फोल्डिंग इसी को कहते हैं, बेंडिंग या फिर वेब लाइक स्ट्रक्चर। वेब, पानी में पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा जी असद खान? क्या होगा? बनती है सर। वेव्स बनेगा ना, वेव्स बनेगा। तो क्या लग नहीं रहा है कि इसको वेव्स कहा जा सकता है, वेव्स लाइक स्ट्रक्चर? Yes, sir. एक्चुअली क्या हुआ है कि नेपाल, सिक्किम एंड बंगाल वाले पार्ट में, हिमालय की, वहां पे जो है, वहां पे ये पिकनेस ज्यादा है, फोल्ड की पिकनेस, जिसको हम एंटीक्लाइन भी कहते हैं। इसको अगर फोल्ड के हिसाब से देखा जाए, फोल्ड की लैंग्वेज में अगर देखा जाए, तो इसका डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट पार्ट ऑफ फोल्ड है, ठीक है। मैं उसी में आ रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो है, पहले मैं ये दिखा रहा हूं, क्या कहते हैं, आप देख लो जरा एक बात कि हाइट ऑफ द हिमालय इज मैक्सिमम ओनली इन नेपाल एंड सिक्किम, और बंगाल वाले पार्ट में क्यों है? सर आंसर को अच्छा बनाने के लिए फिर एंटीक्लाइन लिख दें, एंटीक्लाइन। रुके, अभी रुक जाए।
दिख रहा है आपको कुछ? हेलो सर जो फोर्स sir. लगती है ना कंप्रेशन फोर्स, तो उनका एक- ऑरिजिन कन्वेक्शन एक करंट से क्या? एक मिनट मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पहले दिख रहा है जो Yes, दिखा sir. रहा हूँ, दिख रहा है Yes, आपको? sir. यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे गौर करो जरा, माउंट एवरेस्ट दिख रहा है आपको? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ईस्ट में जो है आपकी कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ईस्टर्न वाले पार्ट में, सॉरी वेस्टर्न वाले पार्ट में, ठीक है, नोंगडा पीक है। किसका है नोंगडा पीक? नोंगडा पीक नेपाल में ही है। नोंगडा पीक नेपाल में है। तो इसके यहाँ पे नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो नोंगडा है। कहने का मकसद है कि यहाँ पे फोल्डिंग स्ट्रक्चर की ये एंटीक्लाइन वाला सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? एंटीक्लाइन। जहां पे एंटीक्लाइन होगा वहां पे पिकनेस ऑफ द माउंटेन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो ऑल ऑफ यू। अगर ये फोल्डिंग माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन है, जहां पे एंटीक्लाइन होगा वहां पे माउंटेन का पिकनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और ये बात हर किसी के लिए या फिर हर कहीं की माउंटेन सिस्टम के लिए यही है। जैसे मैं आपको लेके चलूं, ये नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी माउंटेन की मैक्सिमम फोल्ड जो है यहाँ पे है, अलास्का में है। जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको मैकेंजी, ये मैकेंजी देखो जरा, हाइटेस्ट पीक जो यहाँ दिख रहा है ये मैकेंजी क्या है? इसका हाइटेस्ट पीक का नाम जैसे माउंट एवरेस्ट इसमें है, हिमालय में है, इसका मैकेंजी है। ठीक। सिमिलरली अगर आप साउथ अमेरिका में जाओगे एंडीज माउंटेन में, ठीक है, तो एंडीज माउंटेन की जो हाइटेस्ट पीक है आप देखो जरा, चिली में है। ये देखो दिख रहा है आपको 6959 किलोमीटर 59 मीटर्स, ठीक है, चिली में है। तो यहाँ पे हाइटेस्ट फोल्ड है, फोल्ड की जो हाइट है वो मैक्सिमम है। सिमिलरली अगर आप यूरोप की एल्प्स में आओगे तो यूरोप की एल्प्स में खास करके जो आपकी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इटली है, इताली, वहां पे मैक्सिमम हाइट है। ठीक। या कॉकेसाइड माउंटेन की अगर एल्ब्रूज वाले रीजन या फिर जॉर्जिया में देखोगे तो वहां पे यही है। जहां पे हाइटेस्ट पीक है वहां पे जो है फोल्डिंग की जो अपर वाले पार्ट है वो है, इसलिए जो है वहां पे हाइटेस्ट पीक है। नाउ ज्योग्राफी की लैंग्वेज में या फिर फोल्ड के लैंग्वेज में जब बात समझने की बात आती है तो इसके ऊपर कुछ एनाटॉमी है, कुछ टर्म्स है जो आपको समझना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टर्म्स ओके इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? क्रास्ट में इस तरह की लेयर्स, स्ट्रेटा या बेड से, और बेड से ही बनता है ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, बेड से बनता है फोल्डिंग या फिर बेंडिंग या फिर वेब लाइक स्ट्रक्चर। सो तो इसमें जब वेब बन जाए, इस लेयर से जब वेब बन जाए तो बिल्कुल अपर वाले जो पार्ट है, देखो जरा ये वाले पार्ट, एक वेब की जो अपर वाले पार्ट है इसको कहते हैं एंटीक्लाइन। वेब की अपर वाले पार्ट। पानी में अगर वेब का अगर अपर वाले पार्ट होते तो उसको कहते हैं क्रिस्ट। क्या कहते हैं उसको? क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। पानी में पत्थर फेंकोगे तो वेब जनरेट होगा ना जी, तो वेब का जो अपर वाला पार्ट होगा पानी में तो उसको कहोगे क्रेस्ट, और वही चीज अगर जमीन में हो तो उसको हम कहेंगे एंटीक्लाइन। क्या कहेंगे हम उसको? एंटीक्लाइन। और ये नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे सिनक्लाइन। यानी सर पानी के अंदर माउंटेन्स होंगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसे क्रिस्ट बोलेंगे। हाँ। अगर माउंटेनस एरिया होगा। पानी के अंदर तो नहीं, पानी हम में सिर्फ क्यों गए पानी के अंदर नहीं, हम वेब कह रहे हैं ना, यहाँ वेब के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। जैसे पानी में पत्थर फेंकोगे, हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि पानी सब देखे होंगे, पानी में पत्थर फेंकोगे तो वेब जनरेट होगा, ऐसे ही वेब जनरेट होगा ना। तो वेब किस तरह से होते हैं? बिल्कुल इस तरह होते हैं ना वेब, पानी का वेब। तो पानी के वेब में एक ऊंचा होगा, फिर इमीडिएटली उसके ऊंचे के बाद जो है नीचा होगा। वेब का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? वेब इस तरह होता है ना जी पानी में। होल्ड ऑन, पानी में वेब इस तरह होता है ना जी। तो पानी में वेब का जो अपर वाले पार्ट है तो उसको कहते हैं क्रेस्ट, CREST। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ट्रॉफ, TROUGF, ट्रॉफ कहते हैं। ठीक है। एक वेब का स्ट्रक्चर, ये देखो जरा, ये जो बेंडिंग है वेब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट एंड ट्रॉप यहाँ लाना या फिर कहना कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ कहो एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन। बात समझ में आ रही है? एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन।
हाँ सर, अंडरस्टैंड हो गया। यस सर। अंडरस्टैंड हो गया नाउ? यस अब देखो जरा, यहाँ देखो जरा कितने लेयर्स है, यहाँ 3 लेयर्स है ना? हाँ जी, हाँ यस सर। सर। 3 लेयर्स है। Yes, sir. तो 3 लेयर्स का देखो जरा, 3 लेयर्स का अलग अलग जो है एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन है। कहने का मकसद है हम जो है लेयर नंबर 1 की बात करें, लेयर नंबर 1 में हम इधर वाले बात करें तो लेयर नंबर 1 की जो पिकनेस है बिल्कुल ये है हाइटेस्ट पिक, ये वाला कह सकते हैं। यहां तो नहीं कह सकते ना हाइटेस्ट पिक, या फिर यहां तो नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रहा है? ये देखो जरा, मैंने ये सिर्फ ये कहा आपको, ये एक लेयर है सपोज, तो इस लेयर में जो है हाइटेस्ट पिक कहां पे है? हाइटेस्ट पिक कहां पे? यहाँ पे। Yes, sir. यस सर। ठीक, Yes, एग्जैक्टली sir. इस जगह पे। और जो हम और एक लेयर ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इस लेयर का जो हाइटेस्ट पिक होगा तो बिल्कुल यहाँ पे होगा। यस सर। ठीक, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो किसी लेयर का जो हाइटेस्ट पिक होता है, हाइटेस्ट पिक, इस हाइटेस्ट पिक को कहते हैं हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट क्या कहते हैं? हिंज पॉइंट। Point. यानी कि आप कह सकते हैं हिंज पॉइंट या हिंज लाइन, हिंज पॉइंट एंड हिंज लाइन वो पॉइंट है जहां पे 2 हाइटेस्ट प्लेन की मीटिंग होते हैं। हेलो 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 ऑल ऑफ यू। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। मैं कह रहा हूं कि हिंज पॉइंट वो ऐसा पॉइंट है कि जो एक पिक की जो एक्सिस है, एक पिक की जो एंटीक्लाइन है, बिल्कुल एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन पे बिल्कुल एंटीक्लाइन के बराबर जो लाइन खींचा जाए उसको हम हिंज लाइन कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा आ है, रही सर। कुछ रेस्पॉन्स नहीं है आप लोगों की तरफ एक से। बार सर फिर अब बताओ। समझ आ गया सर, जो हाईएस्ट पीक होगा उसको हिंज लाइन कहते हैं सर। मैं कह रहा हूं कि जो हाइटेस्ट पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे हिंज पॉइंट, और उस पॉइंट से नीचे की तरफ जो लाइन खींचोगे उसको क्या कहेंगे? हिंज लाइन। हिंच लाइन बोलेंगे सर। सर ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है सर? ये जनरली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल नहीं होगा, अरे नियर, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकली होगा, ये हॉरिजॉन्टल कभी नहीं होगा। ठीक है, हिंच लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं हो सकता लेकिन नियर टू द वर्टिकल, हिंच लाइन। बात समझ में आ रही है? हिंच पॉइंट एंड हिंच लाइन। यस सर। एंटीक्लाइन का ये पूरा है, एंटीक्लाइन ये पोर्शन पूरा, एंटीक्लाइन पोर्शन की जो मेन पॉइंट है या फिर हाइटेस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को कहोगे क्या कहोगे? हिंज पॉइंट कहोगे। Hinge point. और हाइटेस्ट पॉइंट से उनकी एंटीक्लाइन में हाइटेस्ट पॉइंट की अपर पार्ट से लोअर पार्ट में अगर लाइन खींचा जाए देन यू कैन से इट इज एज ए हिंज लाइन। यस Sir, the line joining two consecutive hinge pointers. यस, कह सकते हैं, The vertical line. कह सकते हैं। एक बेड की जो बेंडिंग है उसकी बिल्कुल अपर एंड लोअर पार्ट को जो ज्वाइन कर रहा है उसको क्या कहोगे? हिंज लाइन कहोगे। उस लाइन को हम सेकंड वाले फोल्ड की बात कर ही नहीं रहे हैं, फर्स्ट वाले फोल्ड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले लेयर की। थोड़े टेक्निकलिटीज है इसीलिए यूपीएससी यानी स्टेट पीसीएस पूछ लेते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. यस सर। मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ में आ सर रहा है? अंडरस्टैंड हो गया सर। अब आ रहा है सर अखलाक समझ में। अखलाक यस अखलाक सर। क्या बात समझ में आ रही है? ऑनेस्टली बताइएगा जरा। सर इसमें जो है यस सर जो लाइन वाला है वो समझ में तो आ गया है, जो वर्टिकल होगा, किसके कंपैरिजन में वर्टिकल होगा? कहां वर्टिकल लेकिन होगा? जो पॉइंट में अब ये देखो ना जी, ये देखो ना, सर? सिंपल से देखो ना, मैं कह रहा हूं किसके कंपैरिजन में वर्टिकल की बात कर रहे हैं आप? ये एक देखो ना, ये एक बेड है ना अखलाक, यस सर। ये बेड देखो, इसको क्या Yes, sir. कहोगे? बेड कहोगे, एक बेड या फिर वन लेयर या वन स्ट्रेटा। इस वन स्ट्रेटा में दोनों तरफ Yes, से sir. जब फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स या फिर कंप्रेशनल फोर्स लगे तब बिल्कुल ये टेढ़ी मेढ़ी हो गए, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो गए। तो जब टेढ़ी मेढ़ी हो गए तो बिल्कुल इनका जो अपर पार्ट है यानी कि जो एंटीक्लाइन है, ये एंटीक्लाइन कहाँ कहोगे? बिल्कुल यहां से जो है बिल्कुल ये एंटीक्लाइन पोर्शन है,
ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल यहाँ से एंटीक्लाइन है। ठीक, ये Yes, sir. एंटीक्लाइन पोर्शन की जो हाइटेस्ट पीक है, जो हाइटेस्ट पीक है उसको क्या कहोगे? हिंज पॉइंट कहोगे। क्या कहोगे? हिंज। देखो ना जी, ये एंटीक्लाइन क्या है? एंटीक्लाइन क्या है? देखो जरा एंटीक्लाइन, ये पूरा है ना एंटीक्लाइन, ठीक। Yes, sir. और ये जो ट्रॉप वाला हिस्सा है इसको सिंक्लाइन कहोगे। तो sir. एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन की जो, हेलो, Yes, sir. हाँ मैं कह रहा हूं कि जो एंटीक्लाइन वाला पोर्शन है, एंटीक्लाइन पोर्शन की जो हाइटेस्ट पीक है उसको क्या कहोगे? हिंज पॉइंट कहोगे। Hinge point. और हिंज पॉइंट की बिल्कुल वर्टिकली लोअर, बिल्कुल वर्टिकली लो साइड में या बिलो वर्टिकल एक लाइन अगर आप खींचोगे, लाइन अगर खींचोगे तो जो लाइन होगा उसको हिंज लाइन कहोगे। Yes, sir. बात समझ में आ गई? सर यस क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. मोहम्मद सैफ, Yes, sir. मोहम्मद सैफ, यस सर। मोहम्मद सैफ, क्या बात समझ में आ रही है? सर चलिए, हिंज लाइन हम रिपीट लिखाएंगे। कीजिए सर। हाँ हिंज लाइन नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, हिंज लाइन इज अ लाइन exactly vertical below to the hinge point. Umer, hinge line is a line which is exactly vertical below hinge point. ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक सर। आगे बढ़ते हैं, हम लिखाएंगे, पहले समझ लो। Yes, हम sir. लिखाएंगे, आपको एक एक लाइन लिखाएंगे। ठीक, जब बहुत सारे लेयर्स की, देखो जरा, जब कई सारे लेयर की 1 2 3 4 हिंज लाइन इकट्ठा हो जाए, जैसे हम इस तरह से एक लाइन खींच दिए, ये एक, हम कहते हैं ये एक 1 नंबर स्ट्रेटा है, ये स्ट्रेटा नंबर 2 है और स्ट्रेटा नंबर 3 है। जब कई स्ट्रेटा की या फिर कई फोल्ड की हिंज लाइन बिल्कुल एक लाइन पे हम ये करें, एक्सप्रेस करें, देखो कई फोल्ड की हिंज लाइन अगर हम एक लाइन पे एक्सप्रेस करें या फिर एक ही लाइन पे दिखाए तो उसको हम कहते हैं एक्सियल प्लेन या एक्सियल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एक्सियल प्लेन। इसको एक्सियल भी कहते हैं, एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन समझ में आ रहा है? हिंज लाइन, जो हिंज लाइन एक फोल्ड का है, दूसरे फोल्ड का जो हिंज लाइन है और तीसरे फोल्ड का या फिर स्ट्रेटा का जो हिंज लाइन है, अगर हम तीनों की हिंज लाइन एक ही लाइन पे शो कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सियल प्लेन। बात समझ में आ रही है? प्लेन सर। हाँ, एक्सियल Yes, प्लेन। sir. अगर हम एक ही फोल्ड की बात करेंगे तो वो होगा हिंज प्लेन। और अगर सर, मोर इसमें- देन वन फोल्ड अगर हम ये करें, बात करें तो उसको हम कहेंगे एक्सियल प्लेन। सर इसमें कितने हिंज पॉइंट होंगे और कितनी हिंज लाइन्स होंगी? वो तो कितने भी हो सकते हैं सर। देखिए, हिंज पॉइंट जितना लेयर होगा उनका उतना हिंज पॉइंट होता है, लेकिन जनरली जो अपर वाले लेयर है उसी पे हिंज पॉइंट को देखा जाता है, जो अपर लेयर है। ठीक है, और जहां तक हिंज लाइन की बात है तो इसके अपर लेयर के बाद जो लेयर लोअर लेयर है, उसके बाद जो लेयर लोअर है, आई मीन एक एक स्ट्रेटा का एक एक हिंज लाइन होगा, लेकिन ये एक पूरा फोल्ड है, 3 लेयर मिलके एक फोल्ड हुआ है ना जी। यहाँ पे एक टाइप की फोल्ड 3 लेयर मिलके है, तो एक एक लेयर का हिंज लाइन भी होगा, हिंज पॉइंट भी होगा। उमेर, ठीक सर, ठीक। लेकिन जनरली ऑन एन एवरेज एक फोल्ड का एक हिंज लाइन माना जाता है और एक फोल्ड का एक एक्सियल प्लेन माना जाता है, लेकिन एक फोल्ड का हिंज लाइन कई हो सकता है। सर ये तो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा ना? आप बिल्कुल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा ये। और मैं इतना पेशेंसली आपको क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जब यूपीएससी की प्री की क्वेश्चन पेपर आप ढूंढोगे तो फोल्ड से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, और ये छोटी छोटी बात पूछते हैं यूपीएससी की प्री में। ठीक है, एंड स्टेट पीसीएस की प्री में। तो मेंस में नहीं पूछा सर? मेंस क्या मैं क्या आता है सर? मेंस में नहीं पूछते ये चीज, मेंस सर- में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। एक मिनट, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे पूछते हैं जनरली। सर तीनों हिंज बातों लाइनों को में आगे बढ़ाए, एक मिनट Yes, sir. बातों को आगे बढ़ाए। यस हाँ सर। अच्छा, Yes, sir. चलिए। बातों को आगे बढ़ाने से पहले ये जो हम कहानी आपके सामने रख रहे हैं ना, अभी तक हमने ये डिफाइन नहीं किया कि फोल्ड किसको कहते हैं। डिफाइन किए है जी? नहीं किए। नंबर 1 थिंग। और नंबर 2, जो भी हम बात आपसे कर रहे हैं अभी तक,
एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, हिंज पॉइंट हिंज लाइन, उसके बाद एक्सियल प्लेन, ये सबको कहते हैं एनाटॉमी ऑफ फोल्ड। क्या कहते हैं? सबको क्या कहते हैं? एनाटॉमी ऑफ फोल्ड। एनाटॉमी ऑफ फोल्ड। ठीक, बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके, एनाटॉमी ऑफ फोल्ड। चले हम एक एक करके फोल्ड को पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, फोल्ड को डिफाइन करने के बाद एक एक वर्ड्स को या एक एक इनको जो लिखाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तब लिखिए जरा फोल्ड। फोल्ड को लिखिए जरा इस तरह से, फोल्ड हेडिंग दीजिए। इट इज a wave like it is a wave like structure or it is a wave like structure or bending on earth crust generally formed from strata oblique bed oblique layer after applying of compressional force सर लेयर के बाद क्या बोले? लेयर ऑब्लिक आफ्टर अप्लाइंग ऑफ कंप्रेशनल फोर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं धीरे से, फोल्ड के हेडिंग में। इट इज अ वेब लाइक स्ट्रक्चर और बेंडिंग on earth crust generally formed from strata oblique bed oblique layers, उसके बाद after applying of compressional force। ठीक, सर लेयर्स के बाद क्या लिखा है? आफ्टर, लेयर्स के बाद आफ्टर लिखा है, आफ्टर अप्लाइंग ऑफ कंप्रेशनल फोर्स। ठीक, यस सर। कंप्रेशनल फोर्स। बातों को आगे बढ़े। यस सर। ओके, उस पे लिखिएगा नेक्स्ट स्टैंजा चेंज करके लिखिएगा कि generally on earth crust there are different layers of rock particles, there are different layers of same rock particle। generally on earth crust there are different layers formed from सर फोल्ड का बता रहे हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूं ये फोल्ड के बाद नीचे एक स्ट्रेंजा लिखेगा, माने इसको छोड़ के उसी लाइन पे नहीं, एक छोड़ के इधर से स्ट्रेंजा होता है ना, इस तरह से स्ट्रेंजा करे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मैं कह रहा हूं उसी से नेक्स्ट पॉइंट करे। ठीक, क्या लिखा है, क्या कहा आपको? Generally on there are different layers formed एक मिनट, कुलदीप बताइए जरा क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।
सर जनरली ऑन अर्थ क्रस्ट इन डिफरेंट लेयर फॉर्म्ड फ्रॉम कितना From? बोला सर आपने? हाँ, different layer formed from different rock structure. Different rock structures. Different rock structure on similar pattern. On similar pattern. Different rock structure, but different rock structure, but on similar pattern. सर सिमिलर रॉक स्टैक क्या बोला सर आपने? Different rock structure but on similar pattern. हाँ, similar pattern. ओके सर. is known as layers or bed or strata. अब इस तरह का है, is known as layer oblique beds oblique strata. ठीक, आगे बढ़े. यस सर. यस सर. यस सर. ओके, चले उसी पे लिखे कि देयर आर डिफरेंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखे, देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फोल्ड. देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फोल्ड. देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फोल्ड. ठीक है, नंबर 1 लिखिएगा. नंबर 1, limbs. सर क्या बोले? देयर आर डिफरेंट पार्ट्स of a Part fold. of fold. Of a fold. Limb. L-I-M-B. Limb. Limb. Limb पे लिखिएगा, जरा छोटा छोटा करके लिखिएगा, इतना ज्यादा नहीं लिखने का. It is an arm of a fold. It is an arm of a fold. Arm समझते? A-R-M. Arm. देखो जरा. हाँ, बाहु. देखो जरा, एक फोल्ड हो गया ना. देखो देखो देखो, बोर्ड की तरफ देखो जरा. जैसे एक फोल्ड हो गया ये, जैसे एक फोल्ड हो गया ये, सपोज. तो इनका 2 साइड है, देखो जरा. एक साइड है, एक साइड है. तो बिल्कुल इसको एग्जैक्टली अगर मिडिल वे में ये करोगे, कट करोगे, तो दोनों साइड इसको एंड इसको लिम्ब कहोगे. क्या कहोगे? लिम्ब. लिम्ब इज द आर्म ऑफ ए फोल्ड. L-I-M-B. लिम्ब. बात समझ में आ रही है? हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. पॉइंट नंबर 2, लिम्ब के बाद आर्म्स के बाद क्या लिखवाया सर? इट इज Of a fold. ऑफ ए फोल्ड. फोल्ड. नंबर 2, नंबर 2 लिखिए. लिम्ब हो गया. नंबर 2 लिखिए एंटीक्लाइन. नंबर 2 लिखिएगा एंटीक्लाइन. एक मिनट, फोन आ रहा है कहीं किसी का. Can I call you later? Just give me a moment. अभी फोन करना था. क्या लिखा आपने? एंटीक्लाइन. एंटीक्लाइन Yes, sir. समझ रहे? एंटीक्लाइन समझ रहे? मैं ये वाला पार्ट को कह रहा हूँ, एंटीक्लाइन फोल्ड की, इस वाले पार्ट को. ये ऊंची वाले जो पार्ट है, इसको हम कह रहा हूँ. ठीक है, ये पूरा फोल्ड है. आई मीन 3 लेयर्स मिलके एक फोल्ड बना है. एक इनका एक देखो शेप बना है. तो जो आप उठा हुआ वाला पार्ट है, ये दोनों में, दोनों साइड, इसको एंटीक्लाइन कहेंगे. इसको किस तरह लिखोगे एंटीक्लाइन को? हाईएस्ट पीक ऑफ फोल्ड. हाइटेस्ट पीक ऑफ फोल्ड, या फिर आप कह सकते The हैं और भी topmost कुछ. part of fold. यस, और भी कुछ कह सकते हैं. अपफोल्डेड रॉक्स बेड. अपवर्ड कह The सकते हैं. uppermost first. The upwardly convex is like यस सर, the बोल folds सकते that हैं. are upwardly convex are called anticline. Sir, Upward the upward elevation of folds is called anticline.
आप कह लीजिए कि अपवर्डली कन्वेक्स कह लीजिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में दे रहा हूं आपको। अपवर्डली कन्वेक्स, एक कन्वेक्स क्या है, एक लैंग्वेज होता है हर डिसिप्लिन का, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं अपवर्डली कन्वेक्स। ये देखिए जरा, मैं आपको कह रहा हूं, ये अपवर्डली, अपवर्ड आई मीन ऊंचा का, ऊंचे जो ऊंचे है ना, ऊंचा के तरफ उभरा से जो हुआ है सर। कन्वेक्स, उभरा हुआ कन्वेक्स है। ये कन्वेक्स मतलब होता है कि राउंडेड, राउंडेड या फिर कह सकते राउंड, राउंडेड पीक कह सकते हैं, राउंडेड पीक ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट ए राउंडेड पीक है। तो अपवर्डली कन्वेक्स आई मीन एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन ऑफ ए फोल्ड इज अपवर्डली कन्वेक्स पार्ट, अपवर्डली कन्वेक्स पार्ट। जैसे कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर वाला जो कन्वेक्स मिरर उठा हुआ जो रहता है ना सर। यस वही समझ रहे हाँ हैं। वही कन्वेक्स कनकेव। कन्वेक्शन कनकेव। अब ये पढ़े हैं आप लोग, क्या कहते हैं, स्लोप पढ़े हैं, कन्वेक्शन कनकेव स्लोप पढ़े हैं आप लोगों को इसमें प्रैक्टिकल में, कार्टोग्राफिक टेक्निक में? नो सर, नो सर, नो सर, जेंटल अभी नहीं पढ़े सर। अभी नहीं पढ़े। कंटूर बेस्ड टोपोग्राफी नहीं पढ़े अभी? नो सर, नो सर, कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फोल्ड दैट आर अपवर्डली कन्वेक्स कॉल एंटीक्लाइन, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके ओके। अब ये देखो जरा, इस फोल्ड की जो एंटीक्लाइन है, जो एंटीक्लाइन है, इसकी कोर में क्या है? कोर में क्या होगा? न्यूअर लेयर होगा या फिर ओल्ड लेयर है कोर में? इसकी कोर मतलब समझ रहे हैं, इनका कोर है ये है कोर। तो इसमें जो है ओल्ड लेयर, ये ओल्ड लेयर है या न्यू ओल्ड लेयर? लेयर होना चाहिए, ओल्ड लेयर। आप लिखिए जरा, द कोर ऑफ एंटीक्लाइन इज मेड अप फ्रॉम ओल्ड लेयर। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, सुनिए, द कोर ऑफ एन एंटीक्लाइन इज मेड अप फ्रॉम ओल्ड स्ट्राटा, इज मेड अप फ्रॉम ओल्ड strata. Core, the core of an anticline is made up from old strata. The core of anticline. The core of an anticline is made up from old strata. ठीक? यस सर। एंटीक्लाइन में क्या लिखे हैं अबूजर, बताइए जरा। अबूजर, शिवम, शिवम बताइए एंटीक्लाइन का क्या लिखा है आपने? शिवम। यस सर। बताइए जरा क्या लिखा है आपने? Fold that are upwardly convex is called anticline. The Okay. core of an anticline is made up from old strata. Okay. Similarly, syncline का क्या होगा? syncline का क्या होगा जी? इसका उल्टा होगा। उल्टा बताओ जरा क्या हो सकता है? downward. Fold that Yes, sir, A fold that is downwardly convex. The fold, अब कह सकते हैं, the folds that are downwardly convex. कनकेव ना सर, क्योंकि गड्ढा है। कनकेव सर, कनकेव ही होगा, कन्वेक्स होगा, कनकेव नहीं। सर कनकेव गड्ढा, ये यहाँ पर देखिए सर, ऐसे गड्ढा तो कनकेव होना चाहिए ना। अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं देता तब कनकेव कन्वेक्स करते, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड दें तो कन्वेक्स ही चलेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कन्वेक्स ही होगा, ठीक है? क्यों होगा मैं बता रहा हूँ आपको। कनकेव नहीं होगा, कन्वेक्स ही होगा। यहाँ पे हम सिंक्लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक, हेलो, क्या लिखे आप लोगों ने? यस सर। क्या लिखे? अखलाक बताइए जरा। The folds downwardly convex. कन्वेक्स इज कॉल्ड सिंक्लाइन, ठीक है? called इनका जो कोर होगा, सिंक्लाइन का जो कोर होगा, ठीक है, सिंक्लाइन का जो कोर है वो क्या होगा? ओल्डर होगा या न्यूअर होगा? स्ट्राटा से न्यूअर होगा। न्यूअर होगा। द कोर ऑफ ए सिंक्लाइन
is made up from newer strata. Outwardly इस तरह लिखिएगा. The core of a syncline is made up from newer strata outwardly. इस तरह से लिखिएगा outwardly. The core of syncline. सर आगे. The core of syncline consists of younger strata, younger या फिर newer strata कह सकते हैं या फिर younger strata, and the strata are progressively older outward. Strata are progressively older outward. प्रोग्रेसिवली उसके बाद क्या है सर? Progressively older, old, aged, older, outward. ठीक. Please आगे repeat बढ़े. the last line. रिपीट करें अबूजर, लास्ट लाइन रिपीट करें. The core of a syncline is made up from newer strata, and the strata is progressively older outward. ओके, ठीक है. उसके बाद लिखिए जरा हिंज पॉइंट लिखिए. हिंज पॉइंट नंबर 3 लिखिए. हिंज पॉइंट क्या लिखोगे हिंज पॉइंट का? द पॉइंट एट ए मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ एन एंटीक्लाइन. लिखिए जरा. द पॉइंट एट मैक्सिमम कर्वेचर. द पॉइंट एट मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ एंटीक्लाइन. The point at maximum curvature of an anticline. Hinge point. ठीक, हो गई बात. हिंज लाइन. A line exactly below to the hinge point. हिंज लाइन के बाद लिखिए ना, हिंज पॉइंट के बाद लिखिए हिंज पॉइंट के बाद लिखिए हिंज लाइन. A line exactly vertical below to hinge point. A line exactly vertical below to hinge point. सर एग्जैक्टली वर्टिकल होगी ये. हाँ, वर्टिकल बिलो हिंज पॉइंट. और हिंज लाइन के लिए आप ये भी लिख सकते हैं. अ लाइन वेयर द फ्लैंक्स जॉइन टुगेदर. सर एक बार रिपीट कर दीजिए तो. हिंज लाइन पहला वाला हिंज लाइन सर. Line where the line exactly what हाँ बोले सामद बोले. the line exactly vertical below hinge point. ओके, ठीक. और हिंज लाइन की ना, हिंज लाइन को और एक दूसरे लैंग्वेज पे लिख सकते हैं. ठीक है. द लाइन वेयर टू फ्लैंक. The line where two flanks join together. फ्लैंक मीनिंग क्या होता है सर? मैं कह रहा हूं FLANKS फ्लैंक्स एक्चुअली होता है लिम्स. ठीक है, लिम्स ऑफ एंटीक्लाइन. ये देखो जरा कि लाइन वेयर टू फ्लैंक्स ऑफ एंटीक्लाइन एग्जैक्टली मीट टुगेदर. ठीक, क्या लिखे समाद? The line where two flanks join together.
ओके ओके ठीक है। उसके बाद लिखिए एक्सियल प्लेन या एक्सियल प्लेन, पार्ट Sir, 5 नंबर। why if it is a line we join its 2 hinge points or not? हाँ यस If it is a line we join its 2 points or not? यस बिल्कुल। Now come to the point. Come to the point of axial plane. Axial plane. Axial plane में लिखिए, ऐसे बोल सकते हैं इसको, combination of all hinge line is called axial plane. कॉम्बिनेशन नहीं, कंबाइन करे, कंबाइन Combine. हाँ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि a line connecting all the hinge line, लिखिए जरा, a line connecting all the hinge line, a line connecting all the hinge line, all the Hinge hinge point. line, हिंज लाइन की बात हो रही है, पॉइंट की नहीं। हम बात कर रहे हैं एक्सियल प्लेन, इसका मतलब है पूरा लाइन की, एक फोल्ड की पूरे लाइन की बात कर रहे हैं। क्या लाइन कनेक्टिंग ऑल हिंज लाइन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा और बेड Yes, और sir. लेयर ठीक। कह सकते जी, Yes, sir. a line connecting Yes, sir. a line connecting different hinge line, a line connecting all hinge line of different strata oblique bed oblique layers. सर प्लेन कैसे हुआ सर? मैं कह रहा हूँ प्लेन कैसे होगा, तो क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन एक ही साइड है तभी तो प्लेन हो गया। आ रहे उसमें ना। कम टू द पॉइंट, लिख लिया आपने? यस हेलो, सर। अगर लिख लिए तो ये दोनों डायग्राम जो है, दोनों डायग्राम अब डिट्टो करे, डिट्टो ये करे, क्या कहते हैं, आपके कॉपी में ड्रॉ करे। बिल्कुल ड्रॉ करने के बाद डिफरेंट पार्ट जो है इनका लिख डाले आप अपने कॉपी में, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बेहतर कर रहा हूं, बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाले में आप कहोगे, यहाँ कहोगे, ऊपर वाले इसमें लिखोगे कि डिफरेंट स्ट्रेटा ऑब्लिक लेयर्स ऑब्लिक बेड्स लेयर्स बेड्स ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ऊपर सॉरी इसके फिगर के नीचे इस तरह इसको ये करोगे, इस तरह से इनको बिल्कुल बॉक्स में रखोगे और नीचे लिखोगे फिगर FIG फिगर, और टाइटल में ये लिखोगे कि डिफरेंट स्ट्रेटा ऑब्लिक लेयर ऑब्लिक बेड्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक। और इनमें जो है इनको भी आप बॉक्स के अंदर रखोगे, इसको भी आप बॉक्स के अंदर रखोगे। एंड बॉक्स के अंदर रखने के बाद अब क्या करोगे, इसको जो है इस तरह से बॉक्स के अंदर करके यहां पे लिखिएगा फिगर एनाटॉमी ऑफ फोल्ड, इस तरह लिखिएगा एनाटॉमी
एनाटॉमी ऑफ फोल्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर जो है, ऊपर इसको ब्रॉडर इसमें केस में यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ पे लिख दीजिए बी। तो ए इक्वल टू आपका हो गया एंटीक्लाइन बाहर, ठीक है, या फिर 1-2 भी लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं, बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं सिंक्लाइन। सी इक्वल टू लिख दीजिए आप लिम्स। डी इक्वल टू लिखिएगा आप, कौन है भाई, डी इक्वल टू यू में राइट डाउन डी इक्वल टू hinge point and followed by hinge line. हेलो, हाँ सर। यस सर। हाँ, तो डी में जो है, डी में आप लिख लीजिएगा हिंज पॉइंट। उसके बाद ई में लिख दीजिएगा ई में लिख लीजिएगा आप हिंज लाइन, ठीक है। और एफ में एफ इक्वल टू लिख लीजिएगा आप एक्सियल प्लेन या फिर एक्सियल प्लेन, ठीक है, एक्सियल प्लेन। सर हिंज लाइन और एक्सियल प्लेन में डिफरेंस? हिंज लाइन, ये देखिए एक स्ट्राटा, यह देखो एक को हम बेड कह रहे हैं ना, एक को बेड या स्ट्राटा कह रहे हैं। हेलो, सुनो तो। यस सर, यस सर। जी सर, सुन रहा हूँ सर। तो एक को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्राटा या बेड। तो जो फर्स्ट स्ट्राटा है, फर्स्ट स्ट्राटा की ऊपर से जो नीचे वाला लाइन है, इतना लाइन, यहाँ से यहाँ तक लाइन जो है वो उसको हिंज प्लेन कहोगे। और ये देखो डिफरेंट स्ट्राटा में जो हिंज प्लेन बन रहा है ना, अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर वो हो जाएगा एक्सियल प्लेन। ओके सर। ठीक। टाइप्स ऑफ फोल्ड होगा हमारा नया टॉपिक, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोल्ड। लिख लिया आप सब में, सबके सब? हाँ जी, डन, आई होप। यस सर। एक्सियल प्लेन सर, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट, डोंट वरी सर। ये लिम्ब कहाँ पर होगा? लिम्ब ये स्लोप जो होता है, दोनों साइड, दोनों आर्म, इनको अगर आधा कर दोगे, क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन को आधा कर दोगे तो दोनों जो साइड होगा उसको लिम्ब का होगा, आर्म, ठीक है। सर सिंक्लाइन को भी आधा कर देंगे तो उसको भी लिम्ब कहा जाएगा? हाँ, ये सिंक्लाइन को अगर आधा कर दोगे तो इनका जो उल्टे तरीके से जो दोनों लाइन होगा, इनको वो भी कहोगे। ऑल ऑफ यू स्विच ऑन वीडियो प्लीज, अटेंडेंस टाइम। ऑल ऑफ यू स्विच ऑन वीडियो। वीडियो ऑन करें। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं फोल्ड की क्लासिफिकेशन। थैंक यू सर। जिनको जाना है जाइए, लेकिन सहजाद अब रह जाइएगा,
और इनका क्वेश्चन से उमेर का हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू में रिमूव, ऑल ऑफ यू में रिमूव, ठीक है। शहजाद रह जाइए, हमें शॉप जाना है सर। आपको जाना है तो 2 मिनट अब रह जाइएगा, ठीक है, फिर बाकी बाकी सब रिमूव हो जाइए। फाइल फाइल रिमूव हो जाइए, फाइल मेमोम,